सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये गांव हर साल सर्दियों में कठिनाई का सामना करता था, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु बाबा रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाया था। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन इस बार ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। एक दिन वो साधु कड़कड़ाती ठंड में अपने लिए सहायता मांगने गांव में आते हैं। पुत्र, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरी कुटिया में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सभी थोड़ी मदद कर सको, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा या कंबल दे दो, तो इस ठंड से बचने में आसानी होगी। मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई साधन नहीं है। हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद ही इस ठंड से बहुत परेशान हैं। आप तो साधु हैं, आप तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी। आपको गर्म कपड़ों की क्या जरूरत पड़ेगी? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये जीवन किस काम का है। कृपया मुझे पुराने ही सही पर गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। साधु बाबा निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ने लगा था। किसी तरह वो दिन तो गुजार लेते हैं, लेकिन रात के समय ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश की बूंद के साथ में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी। साधु बाबा ने अपना अंतिम समय आता देख भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। ये लोग नासमझ हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर ठंड के कारण साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए। वहां देखा कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वो तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप सही कह रही हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के आगे उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग उनकी थोड़ी सी मदद कर देते तो आज उनकी जान बच जाती। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगी और ठंड से सभी की हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गए। कड़कड़ाती ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सर्द ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बर्फबारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। इस बार ठंड ने तो बहुत हद ही कर दी है। पता नहीं भगवान क्या करके मानेगा। इस बार सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ठंड के कारण चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने तक की भी हिम्मत नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर हम लोगों की जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी रमेश अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि ये ठंड कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मानकर घर बैठ जाऊंगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता।
अब बेटा तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है ताकि रात होने से पहले मैं जल्दी घर वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही घर में कोई पैसा है जिससे कुछ राशन खरीदा जा सके। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सोच रहा था कि बाजार जाकर कुछ घर के लिए राशन ले आऊं, लेकिन इस ठंड के कारण घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पिताजी, ना तो घर में राशन है और ना ही अब आग जलाने के लिए घर में लकड़ियां बची हैं। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। थोड़ी बहुत लकड़ियां बची हैं, वो भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, मैं जरूर कुछ न कुछ करता हूँ। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटी, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे अब कितनी ही ठंड क्यों ना हो, पर मैं कल जंगल जरूर जाऊंगा। रमेश अब मजबूर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वो जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचेगा और उनसे अपने घर के लिए राशन खरीदेगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। अगली सुबह रमेश अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, ये ठंड तो जानलेवा हो रही है। अगर लकड़ियां नहीं काटूं तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? अगर खेत के भरोसे बैठा रहूंगा तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। रमेश लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी भयंकर पड़ रही थी जैसे इंसान की जान लेकर ही रहेगी। रमेश ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आता है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की लकड़ियां काटने की, लेकिन इस ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। पिताजी, अब हम क्या करें? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। सेठ धनीराम? पिताजी, क्या आप उस आदमी को नहीं जानते? वो आदमी तो बहुत ही दुष्ट है। ऊंचे ब्याज पर लोगों को धन उधार देकर उनके खेत और मकान को हड़प लेता है। बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ पैसे उधार लेने के लिए रमेश मजबूरी में सेठ धनीराम के पास गया और उससे उधार मांगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठंड के कारण मेरे खेत की फसल भी बेकार हो गई है। तुम गांव वालों को क्या कुछ नजर नहीं आता? जब मन किया मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए चले आते हो। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे। इस भयंकर ठंड के कारण सारा काम ठप पड़ा है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने खेत मेरे नाम लिखने होंगे। अगर तुम पैसे समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे खेत वापस नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बेटी से मेरी शादी भी करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मेरी बेटी अभी छोटी है, आप क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। रमेश, अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ धनीराम रमेश को पैसे दे देता है और रमेश पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पैसे लेकर रमेश घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी सुरेश उसे मिला। रमेश भाई, क्या हाल है? बड़ी जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? सुरेश भाई, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ठंड के कारण खेत की सारी फसल बेकार हो गई। घर का राशन लाने के लिए सेठ धनीराम से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उसने ऐसी शर्त रखी है कि अगर मैं पैसे वापस ना कर पाया तो मुझे अपनी बेटी का विवाह उससे करना होगा। ये तो बहुत बुरी बात है रमेश भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो, पर लगता है सब कुछ उल्टा हो गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुमसे बातें करके सुरेश भाई, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली है, लेकिन सच में मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ठंड के कारण बाहर काम करने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। रमेश भाई, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब से उन कुटिया वाले बाबा की मृत्यु हुई है, तब से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ सुरेश भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? क्या बताऊं रमेश भाई, यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। घर में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और ठंड के कारण मेरे खेत की भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी पत्नी भी बहुत बीमार रहती है। चलो ठीक है सुरेश भाई, अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूँ।
सुरेश की बातें सुनकर रमेश को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन सुरेश मन ही मन रमेश की बेबसी पर खुश हो रहा था। सुरेश बहुत ही मतलबी इंसान था। वो दूसरों की परेशानी को देखकर बहुत खुश होता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ थी। सुरेश अपनी पत्नी गीता से कहता है, अरे पता है, आज मुझे रास्ते में रमेश मिला था। बेचारा बहुत परेशान था। घर में राशन न होने के कारण सेठ धनीराम से कुछ पैसा उधार लिया है और धनीराम ने कहा है यदि उसने समय पर पैसा नहीं दिया तो वो उसकी बेटी से जबरन शादी कर लेगा। ये रमेश भी क्या पागल हो गया है, अपनी बेटी के नाम पर गांव वालों से कर्ज लेता रहता है। कुछ गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो हंसी आती है। उसकी परेशानी सुनकर मेरा मन तो खुश हो गया। वो कह रहा था कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। अब सेठ धनीराम का कर्जा कहाँ से चुकाएगा। सच में ये रमेश तो पूरी तरह फंस गया है। उसकी हालत के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब उसकी बेटी का क्या होगा। अगर सेठ धनीराम के साथ उसकी बेटी की शादी हो गई तो उसकी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो। अब देखती हूँ कि वो कैसे अपने पैसे चुकाएगा। उसकी बेटी का विवाह अब सेठ धनीराम से होना तय ही है। सुरेश और उसकी पत्नी गीता रमेश की परेशानियों पर मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि रमेश और उसकी बेटी की जिंदगी को वो कैसे और ज्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं। अगले दिन रमेश लकड़ियां काटने जंगल जाता है। जंगल में उसे एक बाबा मिले जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए थे। मदद करो, ये पत्थर बहुत भारी है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस पत्थर के नीचे दबकर मेरी मौत हो जाएगी। रमेश ने तुरंत पत्थर हटाने की कोशिश की और बाबा को बाहर निकाला। आज तूने मेरी जान बचाई है। अगर तुम आकर मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं यहीं दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंस गए। मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है और लोग बीमार हो रहे हैं। अचानक ये भारी पत्थर गिर पड़ा और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? आपको इससे पहले यहाँ कहीं देखा नहीं है। कुछ समय पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था। मेरे पास सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। मैंने तुम्हारे गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। ठंड के कारण मेरी मृत्यु हो गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। इसी वजह से इस गांव में ठंड और बर्फबारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। मेरा शरीर अभी तक कुटिया में पड़ा हुआ है। मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव के लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। बाबा, हम लोगों को क्या करना होगा? तुम लोगों को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और गांव से ठंड धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। लेकिन रुको, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम भी मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं इस पत्थर के नीचे दबा रहता तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन तूने मेरी मदद की, इसलिए बेटा मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बाबा ने रमेश को आशीर्वाद दिया और एक छोटी बोतल दी। इसे मामूली मत समझना, ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी। इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है तभी इसका इस्तेमाल करना। रमेश बाबा का धन्यवाद करता है। वो बाबा की तरफ देखता है। देखते ही देखते बाबा गायब हो जाते हैं। इसके बाद रमेश भी अपने घर लौट आता है। जब रमेश घर पहुंचा तो उसकी बेटी सुमन बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठंड मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मैं कोई और रास्ता देखता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सेठ धनीराम आ जाता है। रमेश, क्या तुम भूल गए? 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। तुमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम मेरा पैसा ब्याज सहित चुका दोगे। अभी भी समय है। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, हम पर रहम खाइए। मेरी बेटी आपसे उम्र में बहुत छोटी है। मैं ऐसे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। शायद तुम समझ नहीं रहे हो रमेश, तुम्हारे लिए मेरा कर्ज उतारना आसान काम नहीं है। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे तो मैं तुम्हारे खेत भी तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे दुष्ट आदमी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ठीक है रमेश, मैं भी अब देखता हूँ तुम खुद को और अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाते हो। इतना कहकर सेठ धनीराम गुस्से में वापस चला जाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ धनीराम से कर दीजिए। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लूंगी, लेकिन कम से कम आप इस कर्ज के बोझ से तो मुक्त हो जाएंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर रमेश मायूस हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे इस परेशानी से निकालो। आखिर मैंने और मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। जैसे ही रमेश ये सब कहता है, अचानक उस बोतल से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से कुछ पैसे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर रमेश को साधु की बात याद आ जाती है। पिताजी, ये सब क्या है? ये कैसा चमत्कार है? बेटी, मैं इतना परेशान था कि मैं ये सब तुम्हें बताना भूल ही गया। ये बोतल मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दी थी, जो कुछ दिन पहले हमारे गांव में आए थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में ठंड से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ही मुझसे कहा था, इस बोतल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता न बचे। रमेश उन पैसों को लेकर सेठ धनीराम के पास जाता है और अपना कर्ज चुका देता है। सेठ धनीराम रमेश से पैसों के बारे में बहुत पूछता है कि अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, लेकिन रमेश उसे कुछ नहीं बताता। रमेश गांव वापस आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बाबा के बारे में सब कुछ बताता है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका कारण साधु बाबा का अभिशाप है। हमारे गांव में जो साधु बाबा थे, उन्होंने अपने लिए हम सभी से मदद मांगी, लेकिन हमने किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों ने रमेश की बात को ध्यान से सुना और आपस में सलाह की कि क्या किया जाए। हमें बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी। तभी बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा गांव इस ठंड के प्रकोप से बचेगा। सभी गांव वाले मिलकर बाबा की कुटिया में जाते हैं और बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। हे साधु बाबा, हमें माफ करना। हमने स्वार्थ में आकर आपकी मदद नहीं की। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमें इस शाप से मुक्त करें। साधु की चिता से एक दिव्य रोशनी निकलती है और पूरे गांव का मौसम एकदम साफ हो जाता है। ये देख सभी गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उस चिता से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है। मैं अपने इस अभिशाप से तुम सभी गांव वालों को मुक्त करता हूं। अगर समय रहते तुम लोग मेरी मदद करते तो आज मैं जिंदा होता और तुम लोगों का ये हाल न हुआ होता। लेकिन अभी समय है हर जरूरतमंद की सहायता करना। इंसान ही इंसान के काम आता है और जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा, हम वचन देते हैं कि अब से हम सभी हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। इतना सुनकर साधु बाबा की आत्मा सभी गांव वालों को आशीर्वाद देती है। साधु बाबा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। सभी गांव वाले मिलकर ये निश्चय करते हैं कि वो हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे और किसी को भी ऐसे ठंड